हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द फ्यूरीज। बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक जंगल में एक औरत भाग रही है और उसके पीछे एक आदमखोर आदमी पड़ा हुआ है। वो औरत थोड़ी दूर भागने के बाद गिर जाती है, जिसके बाद वो आदमखोर आदमी उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो पहले वाले आदमखोर को मार देता है और लड़की को अपनी गोद में उठा करके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ब्रिज के नीचे दो लड़कियां खड़ी हैं, कायला और मैडी वॉल पेंट कर रही है। कायला उससे कह रही है ये सब गलत है। तभी उन दोनों की बहस हो जाती है, उन दोनों की लड़ाई होती है, जिसके बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। तभी मैडी के चीखने की आवाज़ आती है। कायला वहाँ भाग के जाती है और वो देखती है मैडी को कोई उठा के ले जा रहा है। वही सेम आदमी आखिर में ले जाता है कायला को। इसके बाद हम देखते हैं कि कायला के कोई ऑपरेशन कर रहा है आँख का, और वहीं उसके बगल में भी कुछ है। कायला की आँख खुलती है, वो एक बॉक्स में होती है। उसके सर के ऊपर एक सायरन होता है जो कि आवाज़ कर रहा होता है। वो बॉक्स खोल के बाहर निकलती है और बोलती है कोई है। वो असल में एक जंगल में होती है जिसका कोई एंड नहीं होता है। वो थोड़ा आगे जाती है, वहाँ पे उसको दो लड़कियाँ मिलती हैं जिनका नाम एलिस और शीना रहता है। वो बोलती है कि तुम्हारे पास फ़ोन तो होएगा ही। जिसके बाद कायला अपनी उस बक्से के पास जाती है जिसके अंदर से वो निकली थी। उस बक्से के पास जाती है, वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता है और तभी उसको फिट्स पड़ने लगते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। इस बीच उसको ये दिखाई देता है कि कोई कुल्हाड़ी लेके जंगल में घूम रहा है। उसकी आँख खुलती है, उसके सामने एलिस होती है। वो एलिस से पूछती है शीना कहाँ है। एलिस उसको बताती है वो यहाँ से निकल गई। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। एलिस से पूछती है कायला तुम मेरे साथ क्यों हो। जिसके बाद एलिस उसे कहती है तुमने सुअरों को देखा है। जब उनका शिकार होता है तो जो धीमा सुअर होता है उसको कुत्ते मार देते हैं और तेज सुअर वहाँ से भाग जाता है। जिस बात को जानने के बाद कायला ही जान जाती है कि हाँ कोई किसी का दोस्त तो है नहीं। तभी वो बॉक्स के पास जाके खड़े होते हैं और वहाँ पे उन्हें आदमखोर आदमी दिखाई दे जाता है। जिसके बाद वो लोग बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं। इस बीच कायला को फिर से फिट्स पड़ते हैं और उसको उस आदमखोर आदमी की आंखों से दिखाई दे रहा होता है कि वो बॉक्स के उस तरफ खड़ा है। एलिस एक डंडे को फेंकती है, जिसके बाद आदमखोर आदमी दूसरी तरफ चला जाता है। एलिस ये जान जाती है कि कायला को होश अभी नहीं आएगा। वो वहाँ से भाग जाती है, पर आदमखोर आदमी उसे देख लेता है। वो उसको दौड़ाता है और एक पेड़ के पास पकड़ लेता है उसे, जहाँ पे वो उसके चेहरे को उसके मुंह से अलग कर देता है और एलिस की मौत हो जाती है। कायला की आँख खुलती है, वो एलिस के पास जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे एलिस मरी पड़ी हुई है। कायला जंगल में आगे जाती है जहाँ पे उसको एक फील्ड दिखाई देती है। उस मैदान में आगे भागती है, तभी वहाँ पे रखा वही अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से उसको सर में दर्द होता है और वो पहिए के पास बैठ जाती है। तभी उसको एक आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक लड़की उसकी तरफ भाग के आ रही होती है और उसके पीछे वही आदमखोर होता है जिसने एलिस को मारा होता है। वो आदमखोर कुल्हाड़ी फेंक के मारता है और वो उस लड़की की पीठ में लग जाती है। जिसके बाद वो लड़की वहीं पर गिर जाती है। वो आदमखोर देख लेता है कायला को और वो उसकी तरफ हाथ को वेव करता है। जिसके बाद कायला को बड़ा अजीब लगता है। तभी वो आदमखोर अपनी कुल्हाड़ी निकाल के बस मारने वाला तो उस लड़की को कि वहाँ पे एक दूसरा आदमखोर आ जाता है और वो कायला की तरफ भाग रहा होता है। ये देख के उन दोनों आदमखोरों की लड़ाई हो जाती है और पुराना वाला आदमखोर नए वाले आदमखोर के हाथों मारा जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि कायला लेके भाग जाती है उस लड़की को। वो लड़की अपना नाम शैली बताती है। जिसके बाद कायला उसको पेड़ के पास छुपा देती है। वो कहती है तुम यहीं पर छुपो, मैं मदद लेके आ रही हूँ। कायला आगे निकल जाती है। इस बीच वो नया आदमखोर ढूंढ लेता है शैली को और वो उसको पकड़ के घसीट के ले जाता है और पेड़ के पास जा करके उसके दोनों हाथों को उखाड़ देता है। जिसके बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। वहीं कायला के ऊपर भी एक सुअर के मुंह वाले आदमखोर ने अटैक कर दिया था, जो कि बस कायला को मारने ही वाला होता है कि तभी कायला उसके हथियार को अपने हाथ में ले लेती है। इस बीच उस सुअर के मुंह वाले आदमखोर का मुंह फट जाता है। जिसके बाद कायला को बड़ा अजीब लगता है। कायला जाती है भाग के शैली के पास। वो देखती है कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद कायला आगे बढ़ती है जहाँ पे उसे एक टाउन दिखता है। उस टाउन के अंदर जाती है जहाँ पे उसको एक मैप दिखता है। उस मैप को पढ़ रही होती है। तभी वो एक घर में घुसती है। घर में घुसने के बाद उसके पीछे एक लड़की होती है जो कि उसके ऊपर हाथ रखती है। कायला को लगता है कि ये कोई आदमखोर है और वो उसके गले पे दराज चला देती है, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है और वहीं कायला बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो देखती है कि शीना वहाँ पे एक लड़की को लेकर के आई है। कायला बेहोश होती है और बेहोशी में वो देखती है कि एक आदमखोर उसकी फ्रेंड मैडी को कहीं छुपा रहा है और उस जगह का नाम गोल्ड माइन है। इसके बाद कायला की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके सामने एक लड़की बैठी हुई है और वो रो रही है और कह रही है प्लीज़ मुझे मत मारना। कायला उस लड़की से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये सब एक गलती से हुआ, मुझे लगा मेरे पीछे वो आदमखोर आ गया है। जिसके बाद वो लड़की बताती है कि मेरा नाम रोज़ है और सीना हमें छोड़ के यहाँ से भाग चुकी है। कायला उससे कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो लड़की पूछती है कि क्या तुम्हें भी वो सपना आया था कि तुम ऑपरेशन थिएटर में हो। कायला कहती है हाँ मुझे भी आया था। वो बताती है कि मुझे अभी फिट्स आया था जिसमें मुझे दिखाई दिया कि एक आदमखोर मेरी दोस्त को एक जगह पे छुपा रहा है और उस जगह पे गोल्ड माइन का लोगो लगा हुआ है। वो उठ के जाती है उस लाश के पास जिसको उसने मारा होता है और वो उसकी आंख निकाल लेती है और उसको देखने को मिलता है कि उसमें कैमरा लगा हुआ है।
वो रोज़ को बताती है इसका मतलब हमें कोई देख रहा है और हमें सुन भी सकता है। तभी वहाँ पे शीना आ जाती है। शीना कहती है ये तुमने क्या कर दिया, उसकी आँख निकाल दी। वो बताती है इसमें कैमरा लगा हुआ है, इसका मतलब वो हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं। इस बीच वो उससे पूछती है कि तुम्हें भी सपना आया था कि तुम एक ऑपरेशन थिएटर में हो। वो बोलती है मैंने बीस्ट लिखा देखा था, और कायला बताती है कि मैंने ब्यूटी 6 लिखा देखा था। जिसके बाद वहाँ पे वो आदमखोर आ जाता है जिसने शैली को मारा होता है। वो लोग उस घर में छुप जाते हैं, लेकिन वो आदमखोर घर के अंदर घुस जाता है। वो रोज़ को पकड़ के घसीटने लगता है, जिसके बाद वो दोनों लड़कियां उसके ऊपर अटैक कर देती हैं और वो उस आदमखोर को बाहर भगा देते हैं। इसके बाद शैली कहती है इसका मतलब मुझे तुम दोनों को मार देना चाहिए, और वहाँ पे एक बीस्ट अपने आप मर जाएगा, क्योंकि शैली के मरते ही वहाँ पे सुअर के फेस का वो बीस्ट मर गया था। इसका मतलब कि ब्यूटी और बीस्ट आपस में कनेक्टेड है। जिसके बाद कायला कहती है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से पहले निकलने का रास्ता देखना चाहिए। जिसके बाद शीना कहती है यहाँ से कोई निकलने का रास्ता नहीं है, अगर हमें जीतना है तो हमें तुमको मारना ही होगा। जिसके बाद शीना को देख करके कायला और रोज़ वहाँ से भाग जाते हैं। वो एक घर में जाके छुप जाते हैं जहाँ पे उन्हें 2 बीस्ट दिखाई देते हैं। वो घर के दूसरी तरफ से निकलते हैं, तभी रोज़ का पैर फंस जाता है और वहाँ दीवार के दूसरी तरफ एक बीस्ट खड़ा रहता है जो कि कायला को देख लेता है, और एक बीस्ट अंदर आकर के रोज़ को घसीटने लगता है। कायला अंदर भाग के जाती है और वो उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। कायला उसको मार देती है। जिसके बाद वो बीस्ट अंदर आता है और वो देखता है कि एक बीस्ट की मौत हो चुकी है। कायला उसे चिल्ला के कहती है कि तेरे मरना है क्या। तभी वो बीस्ट वहाँ से भाग जाता है। कायला बाहर जाती है जहाँ पे वो देखती है कि शीना अब गोल्ड माइन की तरफ जा रही है और वो मैडी को मारना चाहती है, क्योंकि वो जान गई है कि अगर वो मैडी को मार देगी तो एक बीस्ट अपने आप मर जाएगा। जिसके बाद कायला उसको रोकती है और उससे कहती है ऐसा मत करो। जिसके बाद शीना कहती है कि मैं तुम दोनों को भी मार दूंगी और तुम्हारे बीस्ट भी मर जाएंगे, क्योंकि 4 बीस्ट घूम रहे हैं जिनमें से एक बीस्ट मेरा भी है। रोज़ वहाँ छुप करके सब देख रही होती है, तभी एक बीस्ट आकर के रोज़ को पकड़ के ले जाता है, जो कि होता है शीना का। शीना देख लेती है कि उसके बीस्ट ने उसको पकड़ लिया है और वो कायला को आगे बढ़ने से रोक लेती है। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट हाथ में सरिया घुसेड़ देता है रोज़ के, और वो रोज़ को मारने वाला होता है कि तभी शीना के ऊपर अटैक कर देता है एक बीस्ट, जो कि होता है कायला का। वो काफ़ी घायल होता है, पर वो शीना को बीच से फाड़ डालता है। जिसके बाद शीना का बीस्ट भी मर जाता है। रोज़ बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि बीस्ट बढ़ता है रोज़ को मारने के लिए। तभी कायला उससे पूछती है कि तुम मेरे बीस्ट हो। जिसके बाद वो सर हिला के हाँ करता है। इस बीच वो उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन लेती है और उसके सीने में कुल्हाड़ी मार देती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कायला सोचती है वो भी मर जाएगी, लेकिन असल में नहीं होता ऐसा। इसके बाद वो निकल पड़ती है वहाँ से रोज़ के साथ गोल्ड माइन की तरफ, जहाँ पे वो झोपड़े के अंदर ढूंढ लेती है मैडी को। मैडी उसको देख के काफ़ी खुश होती है। इस बीच वहाँ पे वो आउल फेस वाला बीस्ट आ जाता है, जो कि मैडी का होता है। उसने वहाँ पे मैडी को छुपा के रखा होता है ताकि मैडी की मौत ना हो और वो आउल फेस वाला बीस्ट भी बचा रहे। तभी वहाँ पे रोज़ खड़ी रहती है चाकू लेके। इस बीच हम देखते हैं कि फिर से फिट्स पड़ता है कायला को, और वो अब उस आउल फेस वाले बीस्ट की नज़रों से देख रही है, और हमें देखने को मिलता है कि मैडी की गर्दन काट देती है रोज़। जिसके बाद मैडी की मौत हो जाती है और वो आउल फेस वाला बीस्ट भी एक्सप्लोड हो जाता है। कायला की आँख खुलती है। रोज़ उससे कहती है मैंने उसको मार दिया ताकि तुम बच जाओ। जिसके बाद रोज़ के ऊपर गुस्साती है कायला, उससे कहती है यहाँ से निकल जाओ। रोज़ आगे निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं कि कायला उस मैदान की तरफ दोबारा जा चुकी है जहाँ से एग्जिट पॉइंट है। वहाँ पे वो सायरन बजने वाला होता है, लेकिन कायला इस बार अपनी आँख निकाल के आगे रख देती है। जिसके बाद वो सायरन बजता ही नहीं है। वो वहाँ से आगे निकल जाती है और इस गेम की विनर बनती है रोज़। एक आदमी ये सब देख रहा होता है अपने वीआर से। वो वीआर हटा के बोलता है कि रोज़ जीत चुकी है और हमें थोड़े गेम पे और काम करना चाहिए। तभी वहाँ पे आ जाती है कायला और उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको बांध देती है। वो उसको करंट शॉक देती है। वो आदमी उससे कहता है कि इस गेम की सर्वाइवर तुम हो ही नहीं सकती हो, क्योंकि इस गेम में कोई बच ही नहीं सकता है। कायला चश्मा हटा के दिखाती है कि उसने अपनी आँख को निकाल दिया है। जिसके बाद वो आदमी कहता है मैं तुम्हें सारे फाउंडिंग मेंबर्स के नाम बता दूंगा, प्लीज़ मुझे मारना मत। वो माइक का नाम बताता है और कहता है कि माइक के पास पूरी लिस्ट है जो आदमी इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसके बाद कायला एक चाकू लेती है और वो पीछे मुड़ के देखती है। उसे अब मैडी की आत्मा दिखाई देती है और वो चाकू से उस आदमी के चेहरे के उसकी खाल को अलग करके उसे मार देती है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।